इसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रूहानी खानदान, रूहानी फैमिली। उसके लिए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 128 और उसकी पहली आयत से। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 128। बड़ी संजीदगी के साथ, मुझे कहना ना पड़े, आपका ध्यान, आपकी सोचे, आपका ख्यालात, आपका दिल खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए। प्लीज जरूर इसको गौर से सुनिएगा। लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। मुबारक है, लफ्ज आया है मुबारक है। अगर ये लफ्ज इब्रानी में खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए इब्रानी में लफ्ज है बारूक, और बारूक का मतलब है खुदावंद तेरी ताज़ीम हो, तेरी प्रस्तिश हो, तू ही ताज़ीम के लायक है, तू ही हमद के लायक है, तू ही इज्जत के लायक है, तू ही बसुर्गी के लायक है। और अगर ये आदमी के लिए, इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो इब्रानी में लफ्ज आया है आशर। आशर का मतलब है तुझ पर फजल हुआ, खुदावंद की रहमत हुई, खुदावंद का तरस हुआ। सो ज़बूर नवीस यहां पर एक खूबसूरत फैमिली की तस्वीर को पेश करते हैं, एक रूहानी खानदान की तस्वीर को, उसके अक्स को बयान करते हैं। खुदावंद से डरने वाली फैमिली जिसमें शौहर का भी जिक्र है, बीवी का जिक्र भी है और औलाद का भी जिक्र है। और लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। ये डर कोई दहशत नहीं, ये डर खुदावंद की ताज़ीम है, इज्जत है, खुदावंद के साथ फरमाबरदारी करना है, उसके हुक्मों पर चलना, उसके साथ चलना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके असूलों पर चलता है। ज़बूर 112। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, और उसका डरना ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। ये खुदावंद ने उसको सादतमंद बनाया है, खुदावंद ने उसको इज्जत बख्शी है, खुदावंद का फजल हुआ है, खुदावंद ने उस पर रहम किया है। और जैसा कि रियाज भाई ने कहा, खुदावंद ने तौफीक दी है। अगर खुदावंद ही तौफीक ना देता तो याद रखिए, इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। चाहे उसके पास दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, और उसके पास बेटे हो, बेटियां हो, खानदान हो, लेकिन खुदावंद तौफीक बंद कर दे तो फिर वो ये सब चीजें एंजॉय नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हैं वाइस की किताब 6 बाब में इसके बारे में, जो जुमेरात को सरमन हुआ। मुबारक है वो शख्स, उस शख्स पर फजल है, रहम है, तरस है कि वो खुदावंद से डरता है।
जे खुदा की इज्जत नहीं ना बंदा करता तो भावें जिन्ना मर्जी प्रस्तश कर सके, गीत गावे, बड़ा भलामानस बनने की कोशिश करे, याद रखना जेड़ा खुदा की इज्जत नहीं करता, खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करता, खुदावंद पे ध्यान नहीं देता, समझो खुदा तो नहीं डरता, खुदावंद से डरता नहीं है वो। और ज़बूर नवीस यहां पर लिखते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है, उसके रास्तों पर चलता है। और उसका रास्ता, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी उसके बेटे के मुताबिक नहीं चलता। जो यीशु के मुताबिक चलता है, जो खुदावंद में चलता है, जो खुदावंद में मसरूर रहता है, जो खुदावंद की तरह चलता है, वो खुदावंद की राहों पर चलता है। अगर शोहर जो है खुदावंद से डरने वाला हो, खुदावंद की राहों पर चलने वाला हो, खुदावंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो, तो लिखा है अपने हाथों की कमाई खाएगा और वो मुबारक है और सादतमंद होगा। खानदान का पहला फर्ज शोहर। अगर शोहर ही खुदावंद से डरने वाला नहीं है तो जिन्नियां मर्जी कमाइयां करता रहे, वो सारियां बरकतां उहदे से फजूल होती, तो कोई टाइम ही नहीं होता। पहली गल तो कोई टाइम ही नहीं होता। और जो पूछोगे टाइम नहीं गा, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ अच्छा कपड़े पाने ਲਈ टाइम, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ अच्छी चीज़ां खाने ਲਈ टाइम, ना ਉਹਨੂੰ औलाद ਲਈ टाइम, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुदा दी दी बरकतां ਨੂੰ एंजॉय करने ਲਈ टाइम, उसके लिए टाइम निकालना जो है ये उसकी इज्जत है। इतने दुनिया तो तुम देखते नहीं मजाक बनया है घर च, तुम कद देखा कि बड़े बंदे को टाइम नहीं देता छेती, बजुर्गों को बड़ा फजूल जिहा लगता टाइम। माँ बाप को देख लो, दुनिया ते देख लो, दुनिया उत्ते भी यही सीन है कि किसी को टाइम ही नहीं है एक दूजे को बैठने का, ना खादम को टाइम देता, ना कलीसिया को टाइम देता, ना बजुर्गों को टाइम देता, ना अपने बड़ियां को टाइम देता, वो कहते टाइम ही नहीं का। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है, उसकी हजूरी में आता है, उसकी मेमोरी में आता है, उसकी तब्दील करता है, उसकी सताइश करता है, उसके लिए वक्त निकालता है, अपने आप को उसके हजूर में पेश करता है। फिर तो डर नजर आया, तो वो कदा डर होया जेड़ा सिर्फ इतवार दे द्वारी होए। भाई अंकुर का मैं एक सुन रहा था, मैं ते मेरी वाइफ हस रहे सन, बड़ी खूबसूरत कहते ने कि बड़ी प्रॉब्लम होवे ते दुआ सिर्फ 10 मिनट दी, बंदे को कैंसर होवे दुआ कितने मिनट दी करे? 10 मिनट दी। हाँ, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होवे उन्नी शोर दुआ करता है। या मतलब वो दस रहे कहते कि आलू वाला परोठा आ जाए सामने तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ी बरकत चाहता, खुदावंद इस खुराक ਨੂੰ बड़ी बरकत देना। अपने मनपसंद की दिशा है ना बंदे की दुआ वो तो बड़ी निकलती है। या बड़ी वो कहते हैं कि बड़ी गल होवे ते बंदा फटाफट खुदावंद तू जो आसमान पर, वो कहता मैं ते आसमान ते हां ते तू किथे है? मैनू पता मैं आसमान ते, तू अपना काम कर। हम रट्टी रटाई देखी दिखाई, हम सिर्फ उतनी तराशी हुई इबादतां दे पुते ते बहाने ऐने न साडे को। हम खुदा के हजूर में झूठ बोलने से भी नहीं डरते। खुदा तो डरना की दूर की गल है, झूठ बोलने तो नहीं डरते कि यार मैं क्या किया। एक शख्स, उसकी गवाही, एक शख्स जिसका कोई भी नहीं था, परदेसी था, भैन भरा ना मिलते ना बुलाते ना चलाते, किते ड्यूटी करता सी, 1 घंटा उन्होंने ब्रेक मिलती सी, उसके काम के कोल एक चर्च सी। वो क्या करता था कि उस ब्रेक में उसको चर्च जाते हुए 10 मिनट और 10 मिनट आते 20 मिनट लगे, और बकाया जो टाइम था वो चर्च में दुआ में ठहरता था। अब वहां पर प्रेयर होती थी, वो डेली की उसकी रियाजत थी,
वो उसी में जाता, उसी में डेली प्रेयर करता और 5 मिनट के लिए खाना खाता और फिर अपने काम पर चला जाता। और वहां पर जाकर वो रोज खुदा की हुजूरी में रोता था कि मेरा कोई भी नहीं है खुदावन, तू जानता है मुझे सब छोड़ के हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, तन्हा हूं, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, असीस मुझे पसंद नहीं करते। वो ऐसे गल रोज खुदा दे हुजूर च दुआ करता सी। एक दिन की होया, ਉਹਦਾ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होया, हॉस्पिटल दाखिल हो गया। हॉस्पिटल दाखिल होके भी जो है जब बेड पर पड़ा हुआ था तो वो खुश था। डॉक्टर भी हैरान थे कि इसका एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खुश शादमान, अब रोना धोना नहीं है। साथ वाले मरीजों के साथ खुदा की तारीफ करता था, इधर उधर उनसे बड़ी अच्छी बातें करता। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये बंदा तो, इसके पास को आता भी नहीं है, इसको मिलता भी नहीं, लेकिन शादमान है। हुआ क्या? उस पास्टर को पता चला, उसने कहा यार वो बंदा दुआ के लिए अब नहीं आता, कई महीनों से आता था, चलो उसकी फैक्ट्री से पता कर। तो उन्होंने वहां पर जाकर उसका नाम बताया। उन्होंने कहा उनका उसका एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है, तो वो तो हॉस्पिटल, कहाँ भी फलां हॉस्पिटल। अब फलां हॉस्पिटल में गए, पास्टर साहब गए टीम के साथ। उन्होंने कहा क्या क्या हाल है? कह रहे जी मैं खुदा उनको। उन्होंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी। उन्होंने कहा चर्च में जितनी देर तू आता रहा है, हमने वो खुशी तुझ पर नहीं देखी जो तेरी मुसीबत में तेरे चेहरे पर थी। उसने जवाब वाला क्या कहा? उसने कहा खुश मैं क्यों ना हूं, जिस दिन से मैं हॉस्पिटल में हूं यीशु रोज मुझे मिलने के लिए आता है। हालेलुया। यीशु रोज मुझे मिलने के लिए आता है। मैं चर्च में जाता था, रोता था, मेरा कोई भी नहीं है। जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है मुझे पता चल गया है मेरा यीशु मेरे साथ है। सेम परसों मेरे साथ भी ये हादसा हुआ, जिस तरह रियाज साहब बचे, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। बड़ा गटर था, गहरा था, पानी खड़ा था बारिश की वजह से, मेरी बाइक का टायर उसमें गया और मैं सोच रहा था कि बस मैं गया, यानी कि मुझे बहुत चोटें लगेंगी और मैं बुरी तरह यानी गिर जाऊंगा। यानी गिर तो नहीं है, लेकिन हुआ क्यों ऐसा कि एकदम से मेरी बाइक वहीं पर जाम हो गई और खुदावंद ने मुझे तौफीक बख्शी कि मुझे कोई चोट ना आई और मैं जल्दी से उसमें से बाहर निकल आया। सो खुदा की शुक्रगुजारी हो। सो आगे लिखा है कि तू मुबारक और सादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी। मेवादार ताक किहनूं कहंदे ने? अंगूर दी बेल की तरह फलदार। तेरी बीवी, तो बीवी के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ। और कलाम मुकद्दस में नेगेटिव बातें भी औरत के बारे में, बीवी के बारे में लिखे कि जड़ी झगड़ालू बीवी होएगी, लड़न वाली होएगी, रफड़ी बुढ़ी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਲਵੇ। खूबसूरत कार हुए तो बुढ़ी लड़की ने बेहतर को छत पर रह लगे। और ये भी लिखा है अमसाल की किताब में कि उस बीवी के साथ रहने से बेहतर है कि वो बयाबान में रहे। लेकिन अच्छी बीवी एक घर को बनाती है, एक माहौल को बनाती है। और यहां पर जब वो घराने की तस्वीर को, उस पेंटिंग को बना रहा है और उस ब्लेस फैमिली के बारे में बयान कर रहा है, जब शोहर को दिखता है कि वो खुदावंद से डरने वाला हो, तो फिर वो बीवी पर आता है तो वो कहता है बीवी जो है वो फलदार हो। बीवी किसकी मानी दो? गुलाब की मानी है। गुलाब का फल हो गए, वाह वाह वाह, खुशबुआ नाजुक जी हो गए। ये लिखा हमारी नजर में तो खूबसूरत फूल है गुलाब का, हाँ जी फूल होते हैं। लेकिन कलाम ये कहता है कि वो औरत जो बीवी है वो घर में मेवादार ताक की मानिंद हो, क्योंकि अंगूर जो है ये मिठास को
खुशी को और बरकत की अलामत है, जिससे मोहब्बत, हिकमत और सुकून पैदा होता है। अगर बीवी जो है ताकतदार बेल की मानिंद हो, अंगूर की बेल हो, खुदावंद के कलाम में कहा कि जो डरने वाला है उसकी बीवी जो है वो मेवादार ताक की मानिंद है। मैं इस बात की जब गहराई तक गया तो खुदावंद यीशु ने क्यों कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यूहन्ना 15 वहां पर लिखा है, यीशु भी अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया से ये कहता है कि जो डाली मेरे साथ जुड़ी रहती है, जो मेरे साथ व्यवस्था रहती है, वो बहुत सा फल लाती है। और जो बीवी अपने खुदावन के साथ साथ अपने शोहर के साथ जुड़ी रहती है, वो फलदार होती है। आप समझ रहे इस बात को? बीवी जो है ये तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद हो, ये फल लाने वाली हो, इसकी जो जड़ है ये खुदावंत के साथ जुड़ी हो और अपने शोहर की वफादार हो, तो ये फलदार होगी। अगर ये खुदावंत के साथ जुड़ी होगी, अगर ये जो है अपने शोहर के साथ वफादार होगी, तो ये अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना शुरू कर देगी, तो फिर ही सोना फल लाएगा ना। हाँ, ते जे बच्चों की तरबियत ना अच्छी कर सकी, बच्चे गालां कड्डण वाले, बच्चे लड़ाई झगड़ा करने वाले, बच्चे गलियां दे चुवारा फिरन वाले, ते भावें एडे एडे गलेडुआं नाल होवे पई, खुदा नहीं तरसता, खुदा नहीं सुनता। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि तेरी बीवी जो है तेरे घर में एक मेवादार ताक की मानिंद है, और ताक के बारे में लिखा है जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। जे बाजी दुआ करने ना होवे ते हाँ ना खुदा की परस्तिश करने वाली होवे, ना सुबह उठ के कोई हमदो सना करने वाली होवे, ना कलाम पढ़ने वाली होवे, ना सुनन वाली होवे, ना उसकी ताजीम करने वाली होवे, ना उसके तो डरन वाली की तरबियत हो दसो करी। बच्चे ने तो फिर औखा वहानी अपना, हाँ बच्चे ने तो हादशो भी करनी करते ने करी करते निके जो होंगे ने, पर वो मां उड उड के जिवें टिड्डियां नहीं पैंदियां लत्तां नूं पैंदे ने वो उड उड के। क्यों? क्योंकि औरत और बीवी को खुदा ने एक मकाम दिया है, कलीसिया को ये उसी तरह कलीसिया है। कलीसिया के बारे में लिखा है कि खुदा ने यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त है, जड़ी मेरे नाल जुड़ी रहती कलीसिया फल लेती है, और ज्यादा रूहां, और ज्यादा जिंदगियां, और ज्यादा भेडां नूं वो जन्म देंदियां, और ज्यादा होती। तो जिहड़ी कलीसिया सिर्फ गल्लां करने वाली होवे है, वो किस तरह फल ना खुदा दे खौफ तो डरती है, ना खुदावन तो डरती है, ना खुदा दे काम तो, ना खुदा दे कलाम तो, किसी चीज तो डरता ही नहीं। क्रोध कैसे हो? दुआ ही नहीं जिंदगी में। आप देख ले कि ये खुदा की शुक्रगुजारी, एक नया विजन खुदा ने मुझे दिया था कि ग्रुप में मैं दुआ का सेशन शुरू कर सकूं। ये बड़ी देर से मेरे दिल में था और 2026 में इसका हमने आगाज किया है। मैं ईमान रखता हूं ये दुआ करने वाले जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी जिंदगियां दुआया हो जाएगी, मैं ईमान रखता हूं। याद रखें, वो उनका दिल करेगा कि वो दुआ करे। अब याद रखिएगा, जिन्होंने डर डर आता ना दुआ दे विच, वो इस ग्रुप दे शामिल होया करो, तेरे डर डर ले देंगे। हालेलुया। आपको दुआ करने का पता चल देगा, आप दुआ करेंगे। आप अकेले, आप माइक ऑन, आप व्हाट्सएप पर बैठकर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, खुदा की तारीफ कर सकते हैं। आप सोने से पहले जिन्होंने भैड़े ख्वाब आते ने उन्होंने ख्वाब बंद हो जाएंगे। होता है डर खौफ, मैं ईमान रखता हूं आप जब दुआ करके सोएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए सोएंगे, खुदा आपसे बात करेगा। एक वक्त आएगा, काले नहीं पहना, खुदावन
के कलाम में लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी फुलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधे। दस्तरख्वान याद रखे रफाकत को जाहिर करता है। अगर दस्तरख्वान ना हो तो कोई उत्थे बैठ के खांदा होंदा है, कोई उत्थे बैठा 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 होंदा है, अपने अपने आले। और जब एक टेबल लग जाएगी तो सब उसके चौगिर्द बैठना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। दस्तरख्वान रफाकत को जाहिर करता है, यूनिटी को जाहिर करता है। ये दुआ का जो सेशन हमने बनाया है, ये हमने एक दस्तरख्वान शुरू किया है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर होकर इकट्ठे होकर दुआ करना शुरू कर दें। ये मैंने कुछ कहते शो मारने नहीं मैं काम किया, एफिशिएंसी मारने नहीं किया। आप एक दस्तरख्वान जो खुदा ने आपके लिए लिखा है कि तेरी औलाद दस्तरख्वान पर, औलाद जो को है वो एक जगह पर मुत्तफिक होकर दुआ करने वाली बन जाए। लेकिन ये जेडे मेहरबानी करके ग्रुप दे विच दुआ हो रही होंदी, पीछे गल्लां मैनूं बाहर आ रही होंदियां ने, कई अज आ रही थाली फड़ जाके और फड़ जराऊं जाके है जी और चोला की प्लेट और फड़ जरा पढ़ो और निकल फड़ जरा वो भी चुमन वाला आंदी होंदियां। प्लीज तारी मेहरबानी है जरा रोकिया करो, दुआ का माहौल बनाया करो। 9 बजे तक भी तुहाडे भांडे खड़े करने वाले है जी। आप इस बात पर जरा देखा करें कि आप पहले माहौल बनाया करें। ऐ नहीं कि दुआ करते हो ये सारे ते तुसी अपने अपने कमरे बात उसे टाइम चौल पा के तेरी प्लेटां दे नाल दुआ सुन। हां आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। नो 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 ये बरकत कोई नहीं कहते ना तो दुआ नहीं कि ना आप चर्च सुनना ना होते सुनना, केड़े पासे मैं जाऊंगा है जी। मैं तो आप चाहता हूं कि आप दुआ करने वाले बच्चे है जी। सो सजीदा माहौल बनाया करें। सो लिखा है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर दुआ करने वाली। और याद रखें जब ये माहौल होगा, दस्तरख्वान होगा, तो आप आने वाली नस्लों को एक नया काम देकर जाएंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चों को एक नया विजन देकर जाएंगे। आप बुढ़ापे में होंगे तो फिर वो तालु बिस्तर ठा ठा कहेंगे अब्बा जी उठो दुआ करने का टाइम हो गया है जी। अब्बा भी खांगदा खूंगदा उठेगा फिर उस टाइम ऐसा। सो लिखा है कि अगली नस्लों तक मुंतकिल होगा। घर में दुआ, इबादत, शुक्रगुजारी जो है ये मामूल होना चाहिए। शागिर्दों ने भी लिखा है तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। रफाकत रखने में जब रूह कुद्दुस उन पर नाज़िल हुआ तो उन्होंने क्या किया? रफाकत रखी। तालीम पाने, कलाम सीखने, रोटी तोड़ने, खुदा ने बदन जो शरीक होंगे और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम से सीखे। आप दुआ के साथ रात का जो आगाज करते हैं, आपका दिन जो है दुआ के साथ आगाज होगा। यकीन माने आपकी जिंदगी में मोजज़ात होंगे। उस भाई की गवाही की तरह अगर खुदा ना खासा मुसीबत आ भी जाए तो यीशु आपके साथ खड़ा होगा। तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर अगर शौहर खुदावंद से डरने वाला है, अगर बीवी जो है वो खुदावंद के साथ पवस्त है, वो डाली है खुदावंद की और अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है उसका, तो याद रखे बच्चे भी दस्तरख्वान पे फिर बैठेंगे। फिर बच्चे भी दुआ नहीं बैठेंगे। अगर मां दुआ करने वाली है, अगर बाप दुआ करने वाला है, अगर वो खुदावंद से डरने वाले हैं, तो फिर बच्चे भी डरेंगे। खुदा तो भी तो मां भी तो भी फिर खुदावंद उनको भी हिकमत और दनाई से मकबूल करेगा। खुदा उनको भी दानिश की बातें सिखाएगा। और लिखा तेरी औलाद जो है वो जैतून की मानिंद होगी। तेरी मानिंद जैतून जो होता है ये सदियों तक ये कायम रहने वाला था। सबसे बड़ी इसकी ब्लेसिंग है। और ये मुश्किल हालात में भी फल देता है।
और कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें नूह के दौर में, तो जैतून की पत्ती ने अमन का पैगाम फैलाया, सुलह का पैगाम फैलाया। अगर बच्चे जो है दस्तरख्वान पर दुआ करने वाले होंगे तो उनमें जो है अमन की तासीर काम करेगी, सुलह की तासीर काम करेगी। और जो है जैतून का काम जो होता था, क्यों कहा गया कि औलाद जो है वो जैतून की मान, जैतून जो है ये बादशाहों को मसा करने के लिए होता था, और ये जो है कहनों को मसा करने के लिए होता था। खुदा इज्जत बख्शता है, खुदा उनको सरफराज करेगा। तेरी औलाद, ये तब ही मुमकिन है कि ये तस्वीर मुकम्मल हो, खूबसूरत तस्वीर हो। ये फलां ईमानदार की फैमिली है, इसके घर में देखिए ये उसका शोहर जो है दुआ करने वाला है, और उसके साथ देखिए उसकी बीवी जो है वो भी दुआ करने वाली है, और उनके साथ देखिए उनका रोज दस्तरख्वान लगता है, और वो सब दुआ करने वाले हैं, खुदावंद से डरने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल चेंज होता हुआ एक खूबसूरत शाहकार बन जाएगा, एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो जाएगी। लोग जब भी आकर देखे करेंगे, यार खुदा का शुक्र था बेकार आके बड़ा अच्छा लग रही है। हाँ, अगर माड़ी जी गल हो तो अगो पुठा ही जवाब आवे, बच्चे भी टुट टुट के बहन, मियाँ भी एक दूजे ਨੂੰ ਵੱਡੂ ਵੱਡੂ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ? ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? कुछ बचोड़िया नहीं, हाँ जी, कोई नहीं देखा। लेकिन कलाम ने एक ईमानदार खुदा से डरने वाले की खानदान की एक खूबसूरत तस्वीर लिखा है। देखो ऐसी बरकत, ओ भाई ओ तबला लोग सुनता, ओ भाई तेरा सुनना भावे भोला ही है, बजेगा फिर भी। सो लिखा है, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। हालेलुया। मैंने गाली खत्म कर दी थी, जितने शुरू की थी, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। और ने कहा जो खुदावंद से डरता है, ये सारी चीजें में मिल गई, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, अच्छा दस्तरख्वान, और उनकी अपनी दुआया जिंदगी। ये खुदावंद मेहरबान होता है, और खुदावंद उसको अपने फजल से ये बख्शता है, जिस तरह के खुदावंद की शुक्रगुजारी हो भाई इरफान की जिंदगी। एक मैं मक्खन नहीं डाल लगा, सुनना जरा, ये नौजवान खुदा दे शुक्र है, खुदा तो डरने वाला है, वफादारी ना ये चलने वाला है। जड़ी गल इनू खुदा दे काम दी कह दी जाए, इनू सब तो ज्यादा फिक्र होती है। खुदा दा कोई भी काम आया, सब तो पहले इन्हें अपना हदिया देना है। ये होती है फिक्र, ये होती है खुदावंद ने इसको तौफीक दे रखी है। खुदा अपना काम सारे को नहीं कहता होंगे, याद रखना, ते ना सारे को हदिये मांगता हो, उन्होंने पता किन्ने के दिल का कोई है, और कितनी की तासीर है, कितनी को ताकत है। खुदावंद लिखा है, खुदावंद ने लिखा है, कलाम ने उनको मुबारक ठहराया। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, तो जब भी किसी स्टूडेंट की फीस नहीं ना वो देता था, तो मैं बोला कि अपने सर से कहता, सर जी मैंने दसो मैं उसकी फीस दे दिया, उन्होंने क्लास बेटा। हालेलुया। ताकि खुदा मैं उहदे हिस्से की बरकत आप ले लूं। होता है ना, कोई नहीं सी आता, कोई बच्चा भी होता है, ये एफिशिएंसी नहीं है, खुदा मुझे माफ करे, ये एफिशिएंसी नहीं है। मैंने ये होता कि यार एक कलाम थोड़ा महरूम रह जाए, इस बहाने थोड़ा रह जाए कि फीस नहीं दी। मैं कहता था सर मुझे बताएं कौन है, मैं उसकी फीस दे देता हूं। इस तरह का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। सो खुदा के कलाम को अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। अगर आप इसको नेगेटिव, गुस्सा
तब भी समझ के सिर्फ सोचते रहेंगे, फिर आप भाग नहीं पाएंगे। अगर वाकई ही खुदा ने आपसे कलाम किया है, आपसे कलाम किया है, आपसे कलाम किया है, तो जरूर इसको अपने साथ लेकर जाए, ताकि आपका घराना भी बाबरकत हो, खुदा आपको भी बरकत दे। और खुदा की शुक्रगुजारी हो, खुदा ने ये खुशियों भरे दिन हमें बख्शता है। आमीन आमीन। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां। अगर आप खुदा के कलाम ताकि जोरदार तालियों से खुदा के कलाम की तारीफ करें। सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह के यीशु के नाम से।